सुकुमार रानिया बेताल पेड़ की शाखा से प्रसन्नतापूर्वक लटका हुआ था। तभी विक्रमादित्य ने फिर वहां पहुंचकर उसे पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर डालकर चल दिए। रास्ते में बेताल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू करी। पुरुषपुर के राजा देवमाल्य अपनी प्रजा के बीच अपने साहस और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। उनकी 3 रानियां थीं जिन्हें राजा बहुत प्यार करते थे। उन रानियों में एक विशेष बात थी। एक दिन की बात है, राजा देवमाल्य अपनी बड़ी रानी शुभलक्ष्मी के साथ बगीचे में टहल रहे थे। तभी एक नरम गुलाबी फूल पेड़ से टपका और रानी के हाथों को छूता हुआ गिर पड़ा। रानी की चीख निकली और वह बेहोश हो गई। रानी इतनी सुकुमार थी कि फूल ने उसके हाथों को घायल कर दिया था। राजा ने तुरंत शहर के अच्छे वैद्यों को बुलवाया। रानी का इलाज शुरू हुआ और वैद्यों ने कुछ दिन आराम करने की सलाह दी। उसी रात राजा अपने महल की बालकनी में अपनी दूसरी पत्नी चंद्रावती के साथ आराम से बैठे थे। चांदनी रात थी, ठंडी हवा के झोंके बगीचे के फूलों की खुशबू लिए आ रहे थे। वातावरण बहुत मादक हो रहा था। तभी चंद्रावती चीखने लगी, मैं है चांदनी, बर्दाश्त नहीं कर सकती, यह मुझे जला रही है। परेशान राजा ने तुरंत उठकर सारे पर्दों को गिरा दिया, जिससे चांदनी अंदर नहीं आ सके। वैद्य बुलाए गए। उन्होंने पूरे शरीर पर चंदन का तेल लगाया और आराम करने की सलाह दी। एक दिन राजा की इच्छा अपनी तीसरी पत्नी मृणालिनी से मिलने की हुई। मृणालिनी तीनों में सबसे सुंदर रानी थी। राजा के निमंत्रण पर वह राजा के कमरे की ओर जा रही थी कि अचानक वह चीख कर बेहोश हो गई। आनन फानन में चिकित्सक बुलवाए गए। उन्होंने देखा कि उसके दोनों हाथ फफोलों से भर गए हैं। होश में आने पर रानी ने बताया कि आते समय उसने रसोई घर में आती चावल कूटने की आवाज़ सुनी थी। वह आवाज़ सुनकर उसे असहनीय महसूस हुआ और वह बेहोश हो गई। बेताल ने पूछा, राजन, अब आप बताइए कि तीनों रानियों में सबसे संवेदनशील और सुकुमार कौन सी रानी थी? अब इससे पहले कि राजा विक्रमादित्य इस क्वेश्चन का आंसर करें, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अब कहानी को फिर से जारी करते हैं। विक्रमादित्य ने धीरे से कहा, तीसरी रानी। यूँ तो तीनों रानियां सुकुमार थी, पर शुभ लक्ष्मी और चंद्रावती को तो फूल और चांद की रोशनी ने स्पर्श किया था, जबकि मृणालिनी तो सिर्फ चावल कूटने की आवाज़ से घायल हो गई थी। इसलिए सब में वही सबसे अधिक संवेदनशील थी। आपसे ही है राजन, यह कहता हुआ बेताल उड़कर वापस पेड़ पर चल गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।